हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल निर्मला क्लासेज पर। अगर आप लेटेस्ट वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मोशन क्लास का फोर्थ पार्ट है। इससे पहले हम लोगों ने डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, स्पीड, एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। कुछ न्यूमेरिकल्स भी हम लोग देख चुके हैं। आज हम लोग उसी को आगे बढ़ाते हुए एक्सीलरेशन के बारे में पढ़ते हैं। तो हम लोग अभी तक क्या जाने हैं? डिस्टेंस किसे कहते हैं? द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। उसी तरह से द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन टू पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। उसी तरह से आगे सारा चीज हम लोग पहले से डिस्कस कर चुके हैं। अगर इससे पहले तुम लोगों ने कोई भी क्लास मिस किया है, कोई भी पार्ट नहीं देखा है, इससे पहले वाले वीडियो को जरूर देख लो, तब तुमको समझने में आसानी होगी। चलो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सीलरेशन। ठीक है, तो एक्सीलरेशन होता क्या है? कहने के लिए सिंपल लैंग्वेज में समझे तो द रेट चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। यानी कहने के लिए हम बोल सकते हैं कि एक्सीलरेशन क्या है? रेट चेंज इन वेलोसिटी। अब ये वेलोसिटी क्या है, इससे लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, वेलोसिटी को सिंबॉलिकली v से डिनोट किया जाता है। अब रेट चेंज का मतलब यानी कि वेलोसिटी में जो चेंजिंग आता है तो वो पर यूनिट टाइम में कितना आता है, उसी को कहा जाता है। ठीक है, अगर हम सिंबॉलिकली एक्सीलरेशन को डिफाइन करें तो a से डिनोट किया जाता है। एक्सीलरेशन को सिंबॉलिकली a से डिफाइन किया जाता है। और रेट चेंज का मतलब डिफरेंस ऑफ वेलोसिटी, यानी कि चेंजेस ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी में जो चेंज आया होगा उसमें जो टाइम टेक किया गया है किसी ऑब्जेक्ट का, उसी को कहा जाता है। हम लोग इससे पहले थोड़ा बहुत देखे थे कि वेलोसिटी जो होता है, अगर दो वेलोसिटी है तो उसमें एक इनिशियल वेलोसिटी होता है, ठीक है, और एक फाइनल वेलोसिटी होता है। इनिशियल वेलोसिटी को हम लोग u से डिफाइन करते हैं, जबकि फाइनल वेलोसिटी को v से डिफाइन करते हैं। जब बात उठ रहा है कि चेंजेस इन वेलोसिटी तो लिखेंगे v माइनस u, यानी जो डिफरेंस है, यानी वेलोसिटी में जो डिफरेंस है उसी को लिखना है। तो v माइनस u और उस पर टाइम कितना लगा। सपोज कोई कार 230 में कहीं a पॉइंट पर था, ठीक है, और वह आफ्टर सम टाइम b पॉइंट पर पहुंचा और टाइम हो गया 245। इस बीच उसका स्पीड कुछ ना कुछ चेंज किया होगा। वो जो हो सकता है कि शुरुआत में स्पीड रहा हो उसका 60 किलोमीटर पर आवर, और आफ्टर सम टाइम यानी 245 में उसका रहा हो 75 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो इस दौरान टाइम कितना लिया? 15 मिनट्स, 230 से 245। और जो मेरा वेलोसिटी में चेंजिंग हुआ 60 किलोमीटर पर आवर से 75 किलोमीटर पर आवर, तो ये मेरा एक्सीलरेशन निकालने में मदद करेगा। तो ये तो हो गया मेरा टाइम को डिनोट करेंगे t से, और वेलोसिटी इनिशियल और फाइनल को क्या किससे करेंगे? u माइनस v से। ठीक है, v माइनस u से। ये मेरा क्या हुआ? एक्सीलरेशन। अब बात उठता है कि एक्सीलरेशन का ऐसा यूनिट क्या होता है? ऐसा यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन। तो अब ये सोचो, वेलोसिटी के बारे में हम क्या जानते हैं? वेलोसिटी का जो ऐसा यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड होता है, और टाइम का इससे पहले डिस्कस कर चुके हैं, टाइम का क्या होता है? सेकेंड। तो अभी इसी के आधार पे सोचो क्या होना चाहिए? मीटर पर सेकेंड इंटू सेकेंड, यानी हो जाएगा क्या? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी कि एक्सीलरेशन का जो ऐसा यूनिट होगा क्या होगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब बात ये उठता है कि सर एक्सीलरेशन जो है कितने टाइप का हो सकता है? एक्सीलरेशन जो है 3 टाइप का हो सकता है। वो तो या जीरो भी हो सकता है, या पॉजिटिव भी हो सकता है, या निगेटिव भी हो सकता है। सर जीरो कब होगा?
जीरो तब होगा जब वेलोसिटी में चेंजिंग कुछ नहीं होगा। जैसे कि इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी जब सेम रहेगा तब एक्सीलरेशन क्या होगा, जीरो होगा। अब पॉजिटिव कब होगा, जब इनिशियल वेलोसिटी कम होगा और फाइनल वेलोसिटी अधिक होगा, तब क्या होगा, पॉजिटिव एक्सीलरेशन होगा। यानी कि इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी से कम होगा और इसमें इनिशियल और फाइनल सेम होगा। बट निगेटिव एक्सीलरेशन कब कहलाएगा, निगेटिव एक्सीलरेशन तब कहलाएगा जब इनिशियल वेलोसिटी ज्यादा होगा फाइनल वेलोसिटी से। ठीक है, तो इससे यह पता चल जाएगा कि एक्सीलरेशन का जो वैल्यू है रिप्रेजेंट करने के लिए वो तीनों रूप में हो सकता है, निगेटिव, पॉजिटिव एंड जीरो। जब निगेटिव होगा, कंडीशन ये है कि जब निगेटिव एक्सीलरेशन होगा उस टाइम जो एक्सीलरेशन होगा उसको हम लोग रिटार्डेशन कहते हैं। यानी कि कहने के लिए तो वो एक्सीलरेशन है, अब निगेटिव साइन को जब हटा लेते हैं तो उसको हम लोग कहने के लिए कहते हैं रिटार्डेशन। ठीक है, एक्सीलरेशन भी दो टाइप का होता है अगर कहने के लिए बोले तो। एक होता है यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन और एक होता है नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन तब बोलेंगे जब कांस्टेंट रेट ऑफ वेलोसिटी का जो चेंजिंग होगा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। अगर ऐसा रहेगा तो उसको हम बोलेंगे यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, बट वेरिएबल वेलोसिटी का चेंजेस रहेगा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तब उसको नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन बोलेंगे। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा ये देखते हैं कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन वेलोसिटी, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम का कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले आज हम लोग जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन में देखेंगे वो देखेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ को। पहले ये देखते हैं कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ में कौन कौन सा सिचुएशन हो सकता है, उसके अकॉर्डिंग ग्राफ देखते हैं। इस ग्राफ को जब हम लोग अच्छे से समझ लेंगे तब इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को भी देखेंगे। तो सबसे पहले चलो देखते हैं, फर्स्ट में डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ये जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है इसको रिप्रेजेंट करने में अलग अलग कंडीशन आते हैं। सबसे पहला कंडीशन ये आता है कि जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, यानी कि किसी एक फिक्स पॉइंट पर वह रुका हुआ है, यानी रेस्ट में है और उसका टाइम के साथ वेरी नहीं होता है, तब क्या होता है, तब उसका ग्राफ कैसे बनता है। अब ये सोचो, जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो क्या होगा। तो हम जब भी ग्राफ को रिप्रेजेंट करते हैं तो दो वेरिएबल का यूज करते हैं। अभी जो यहाँ दो वेरिएबल यूज होगा, एक टाइम का होगा और एक डिस्टेंस का होगा। तो टाइम को नीचे रिप्रेजेंट करेंगे जो कि सेकेंड में हो या जिसमें हो, और ऊपर में डिस्टेंस को करेंगे, डिस्टेंस को जो कि मीटर में। यहाँ टी भी लिख सकते हैं, टाइम को रिप्रेजेंट करने के लिए टी भी लिख सकते हैं, डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए एस या डी, दोनों में से कोई एक लिख सकते हैं। अब ये सोचते हैं कि ये जो ग्राफ बनेगा तो ऐसा क्या हो, जैसे कि अगर इसको प्लॉट करें 1 2 3 4 5 ऐसे करके कुछ भी हो सिचुएशन, यहां पे आ जाए 5 10 15 20 25 30, ये मीटर में। सपोज कि कोई ऑब्जेक्ट एक फिक्स पॉइंट से 20 मीटर दूर है और टाइम के साथ कोई चेंजिंग नहीं करता है, तब ऐसी सिचुएशन को बोलेंगे ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। और जब ये रेस्ट में होता है तो बोलेंगे कि वेलोसिटी क्या है, जीरो। और जब वेलोसिटी जीरो तो एक्सीलरेशन भी क्या होगा, जीरो। ठीक है, यानी कि जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहता है उसका ग्राफ इस तरह से प्लॉट होगा। ठीक है, कहने सर इस तरह से क्यों होगा, इसको कैसे समझेंगे कि रेस्ट में है। रेस्ट में तब होता है कोई ऑब्जेक्ट जब उसका पोजीशन टाइम के साथ वेरी नहीं करता है। अब सिचुएशन देखते हैं, इसी सिचुएशन को ले लेते हैं, फर्स्ट सेकेंड ही चेक करते हैं कि ऑब्जेक्ट कहां है।
पहले सेकंड बीत जाने के बाद देखते हैं कि ऑब्जेक्ट एक पॉइंट पर है जो कि 20 मीटर दूर है सेंटर से। आफ्टर सम टाइम सेकंड सेकंड या थर्ड सेकंड चेक करते हैं क्या उसका पोजीशन में चेंजिंग हुआ है, नहीं। बी पॉइंट पर जब आफ्टर सम टाइम जब चेक करते हैं तब भी देखते हैं कि पोजीशन सेम है। पोजीशन कहाँ है, 20 मीटर फ्रॉम द सेंटर, यानी जो भी एक फिक्स पॉइंट है वहां से 20 मीटर दूर है, अभी भी है और कुछ समय पहले भी था, यानी पोजीशन में चेंजिंग नहीं हुआ। जब ऐसा सिचुएशन आता है तो क्या कहेंगे, जब ऐसा सिचुएशन आएगा तब हम कहेंगे कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। ठीक है, अब देखते हैं, अब सेकेंड केस देखते हैं। सेकेंड केस में ये देखते हैं when object is in uniform जब ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है तब। अब ये सोचो कि जब ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है तब इसका ग्राफ कैसा बनेगा, फिर उसी तरह से प्लॉट करते हैं। ठीक है, ये मेरा t जो कि सेकेंड है, यानी इधर क्या है, टाइम को रिप्रेजेंट किया जाता है, और इधर क्या है, वेलोसिटी या स्पीड जो बोलो, ये मीटर सॉरी ये डिस्टेंस है ना, जिसको हम मीटर में रिप्रेजेंट करते हैं। ये मेरा सेंटर हो गया, ये मेरा सेंटर हो गया, ये क्या है मेरा डिस्टेंस। ठीक है, अभी इसको हम प्लॉट कर रहे हैं उसी तरह से, ऐसा नहीं है कि सीक्वेंस में ही लिखेंगे, लेकिन इसका जो इंटरवल होगा वो इक्वल होगा। जैसे कि लिख रहे हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। अब ऐसा ले लो, यहां पे 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32। अब ऐसा सिचुएशन आ रहा है, इस टाइप का ग्राफ प्लॉट होता है। ठीक है, इस टाइप का ग्राफ प्लॉट होता है, तो ये कैसे कहेंगे कि ये यूनिफॉर्म में है या नहीं है, इसको हम लोग देखते हैं। अब ये सोचो थोड़ा सा, क्योंकि मैंने हाथ से ड्रॉ किया तो थोड़ा सा मिस जजमेंट हो सकता है, लेकिन उसी के अनुसार सोचना है कि ये है, इस तरह से प्लॉट होगा। यानी कि देखो अगर ध्यान से, एट पॉइंट ए बी सी डी, ठीक है, क्या इनिशियल पॉइंट पे क्या था डिस्टेंस, सपोज 0 था, यानी वो सेंटर पर ही था। ऐसा नहीं कि सेंटर पे ही रह सकता है, लेकिन अभी सोच रहे हैं कि सेंटर पे था। आफ्टर 2 सेकेंड, 2 सेकेंड के बाद क्या था, 4 मीटर की दूरी तय कर चुका था। आफ्टर 4 सेकेंड 8 मीटर की दूरी तय कर चुका था। तो ये यूनिफॉर्म में कब होगा, इससे पहले के लास्ट क्लास में हम लोग यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन किसे कहते हैं उसके बारे में थोड़ा बहुत चर्चा किए थे। ये यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, जब इक्वल डिस्टेंस कवर किया जाता है इक्वल टाइम इंटरवल में, तो उसको क्या कहा जाता है, यूनिफॉर्म मोशन कहा जाता है। तो अब उसके अनुसार ये सोचते हैं क्या इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इक्वल टाइम इंटरवल में, ये चेक करना है। तो हम अलग अलग जो पॉइंट लिए हैं उसके अकॉर्डिंग ये देखते हैं कि क्या ऐसा सिचुएशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर ऐसा हो जाएगा तो मेरा ये क्या कहलाएगा, यूनिफॉर्म मोशन कहलाएगा। एट पॉइंट ए, जब पॉइंट ए पे देखते हैं तो हम लोग क्या जानते हैं, मोशन, यानी कि अगर कांस्टेंट मोशन में क्या होगा, वेलोसिटी चेक करते हैं या स्पीड चेक करते हैं, इसको भी ए लिख देते हैं। एट पॉइंट ए स्पीड, एट पॉइंट ए क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस क्या है 4/2, दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड। बी पे क्या हो जाएगा 8/4, 8 मीटर कवर किया कितना में, 4 सेकेंड में, क्या हो गया 2 मीटर पर सेकेंड। BC क्या हो जाएगा, C क्या है 12/6,
VD क्या हो जाएगा देखो तो 16/8, यानी कि पता चल रहा है VA, VB, VC एंड VD आर कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब कि सबका फिक्स वैल्यू आ रहा है, और जब सबका फिक्स वैल्यू आ रहा है तो मोशन क्या है, कांस्टेंट या यूनिफॉर्म। जब भी मोशन यानी जब भी स्पीड या स्पीड जो है कांस्टेंट रेट में निकले यानी कांस्टेंट रहे, तब उसको क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। ठीक है, और इसको हम लिख सकते हैं स्पीड यानी v इज कांस्टेंट। ठीक है, जब वेलोसिटी कांस्टेंट है, अभी जस्ट डिस्कस किए थे कि व्हेन u एंड v आर इक्वल, यानी कि दोनों का सेम रहे यानी कांस्टेंट रहे, सेम या कांस्टेंट रहे, देन एक्सीलरेशन इज 0। तब क्या होगा, एक्सीलरेशन 0 होगा। एक्सीलरेशन को क्या लिख सकते हैं, 0। यानी जब इस टाइप का ग्राफ आपको रिप्रेजेंट किया हुआ रहे, जैसे कि दे देगा ऐसे करके ग्राफ ऐसे दे देगा, और ऑप्शन दे देगा तुम्हें कि यह रेस्ट में है, यूनिफॉर्म मोशन में है, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है, एंड डी नन। क्या मारोगे, एक है यूनिफॉर्म मारेंगे, ठीक है, लेकिन याद रखना वो यूनिफॉर्म मोशन तब मारेंगे जब डी और टी इस तरह से लिखा हुआ रहे। आगे हम डिस्कस करेंगे कि क्यों सर ऐसा लिखना क्या जरूरी है, ऐसा ही ग्राफ रहेगा तो हम क्यों नहीं मारेंगे, वो आगे हम क्लियर करेंगे अभी जस्ट कुछ देर में। तो सबसे पहले ये इस तरह का सिचुएशन होना चाहिए, ठीक है। अब एक और इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है ग्राफ को, अभी तो मैंने यूनिफॉर्म के रूप में बताया, जब यूनिफॉर्म मोशन रहता है तब किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब देखते हैं कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन रहेगा तो ग्राफ को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो सबसे पहले इसे लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारे ऑब्जेक्टिव भी पूछे जाते हैं और बहुत सारे कॉन्सेप्चुअल सवाल जैसे खासकर न्यूमेरिकल बेसिस पे भी पूछे जाते हैं। तो पहले इसे लिख लो। हैं when object is in non-uniform motion or accelerated motion, कहता है कि जब ऐसा सिचुएशन आ जाए कि यूनिफॉर्म ना रहे, यूनिफॉर्म का मतलब समझा कि जब वेलोसिटी कांस्टेंट रहे, जब वेलोसिटी कांस्टेंट रहे। कैसे पता चला, अभी डिस्कस किए थे कि वेलोसिटी कैसे कांस्टेंट है। ऐसा नहीं है कि तुम्हारा जो वेलोसिटी का मान 2 ही आए, 10, 5, 4 कुछ भी आ सकता है, लेकिन रेट चेंज के साथ हमेशा वही वैल्यू आएगा। 4 आ रहा है तो 4 ही आएगा, 15 आ रहा है तो 15 ही आएगा। बट अब जो हम केस देखने जा रहे हैं नॉन यूनिफॉर्म में, कि हो सकता है कि वेलोसिटी हर बार चेंज आ जाए, कभी 5, कभी 3, कभी 2, इस हिसाब से सिचुएशन हो। तो उसका जो ग्राफ रिप्रेजेंटेशन है देखते हैं। ये टाइम जिसको हम सेकंड में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, इधर टाइम है, इधर डिस्टेंस जिसको मीटर में डी लिखो या एस लिखो, ठीक है। अब देखो इस हिसाब से ग्राफ दिया हुआ है, ये ग्राफ दिया। अच्छा पहले नीचे प्लॉट कर देते हैं वैल्यू को, जैसे कि कर दिए 2, 4, 6, 8, 10, 12 so on। अब ये देखो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। अब ये देखते हैं, ये जब पॉइंट को लिया जा रहा है तो ये सपोज, क्योंकि मैं अभी सच बताऊं तो ग्राफ पेपर पर तो दर्शा नहीं रहा हूं, एग्जैक्ट वैल्यू हम देने में दिक्कत आ रही है मुझे, तो लेकिन अप्रोक्स सोच रहे कि मैं ये, तुम भावना को समझो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग तुमको देखना है कि मैं ये क्या कर रहा हूं। तो अब ये सोचो कि आफ्टर 2 सेकेंड ऑब्जेक्ट कहां चला होगा,
यहाँ पे, और ये होगा डिस्टेंस सपोज 4, जो इस डिस्टेंस को हम क्या बोल दे रहे हैं, 5, हाफ से कम है, 4 मान लीजिए पॉइंट ए। इस डिस्टेंस को मान लीजिए बी, इस डिस्टेंस को मान लीजिए सी, इस डिस्टेंस को मान लीजिए डी। अब ये दिखाते हैं कि क्या हो रहा है, आपके यहां सिचुएशन कैसा बन रहा है। तो हम देखते हैं हर एक पॉइंट को लेकर, एट पॉइंट डिफरेंट पॉइंट ले रहे हैं। पॉइंट ए तो डी ए लिख दिए, क्या होगा 4/2, क्या हो गया 2 टाइम्स में कटेगा 2 मीटर पर सेकेंड। VB लिखते हैं, ठीक है, VB एट पॉइंट बी, वेलोसिटी क्या होगा, डिस्टेंस कितना कवर किया 10/4, ये क्या हो जाएगा 2.5। मैं समझ रहा हूं कि तुम्हारा थोड़ा सा मैथमेटिक्स पोर्शन ठीक होगा। VC क्या होगा, सोचो तो बच्चा, VC एट पॉइंट C द डिस्टेंस कवर इज 20 एंड टाइम टेकन 6, क्या हो जाएगा बच्चा, अगर कहें 6 3 18, 2 3 18 अप्रोक्स, ये रहेगा। सो अब VD देखते हैं। VD देखो तो बच्चा क्या है, VD देखते हैं 50/8, क्या हो जाएगा 425 अप्रोक्स, ये रहा। अब ये बताओ क्या इसमें क्या सभी का इक्वल है, नहीं सर, सभी में अलग अलग वैल्यू आ रहा है। VA नॉट इक्वल टू VB नॉट इक्वल टू VC नॉट इक्वल टू VD, यानी कि किसी भी वेलोसिटी का जो वैल्यू है वो सेम नहीं है। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन यह कहता है कि द अनइक्वल डिस्टेंस कवर इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अनइक्वल डिस्टेंस क्योंकि हर एक बार अलग अलग होता है, या कह सकते हैं कि हर एक बार जो मोशन है, वेलोसिटी है, अलग अलग पता चल पाता है। तो कहने के लिए जब इस टाइप का ग्राफ रहे तो हम कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म, V इज कांस्टेंट वेरिएबल। नॉन यूनिफॉर्म को हम लोग बोलने के लिए बोलते हैं वेरिएबल। क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म को हम लोग क्या बोल सकते हैं, वेरिएबल। इसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड या वेरिएबल स्पीड। अब एसिलरेशन क्या है, एसिलरेशन क्या है, अगर कहें तो एसिलरेशन जो है यहाँ ये भी वेरिएबल है। एक चीज मैंने पीछे थोड़ा गलत बता दिया, ध्यान से देखो, यहाँ जो है अगर वेलोसिटी जो है ये तो 0 आ रहा है, सॉरी एसिलरेशन तो 0 आ रहा है, क्यों, चेंज, एसिलरेशन में क्या होता है, चेंजिंग होता है, रेट चेंज। एसिलरेशन में क्या होता है, रेट चेंज इन वेलोसिटी, चेंज क्या हो रहा है, अलग हो रहा है, ठीक है। अब ये देखते हैं कि यहां पर जो एसिलरेशन है वेरिएबल है या नॉट वेरिएबल, कांस्टेंट एसिलरेशन है, ये सभी चीजों को हम लोग को देखना है, ठीक है। अब इसी चीज को हम लोग देखते हैं, वेरिएबल भी हो सकता है या कांस्टेंट भी हो सकता है, ठीक है, कांस्टेंट भी हो सकता है। तो लेकिन ये मेन चीज जो हमें पढ़ना था कि एसिलरेशन, ये जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है या यूनिफॉर्म मोशन, तो नॉन यूनिफॉर्म ये मोशन हो रहा है, ठीक है, ये तो पता चला। मैंने बोला एसिलरेशन या तो वेरिएबल हो सकता है या तो कांस्टेंट हो सकता है, लेकिन हम लोग जो अधिकांशतः पढ़ेंगे, मेजर रूप से यही पढ़ेंगे कि एसिलरेशन कांस्टेंट रूप में होता है। क्यों, क्योंकि हम तो अभी बताए कि जो एसिलरेशन, कांस्टेंट एसिलरेशन एंड नॉन यूनिफॉर्म एसिलरेशन, इसका मतलब हुआ वेरिएबल एसिलरेशन। लेकिन मेजर रूप से हम लोग वेरिएबल एसिलरेशन क्लास 9 में नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। तो लेकिन होने के लिए तो दोनों हो सकता है, वेरिएबल एंड कांस्टेंट, ठीक है। अभी एक चीज इससे पहले जस्ट देखे थे कि सर एसिलरेशन जो आप बोले ना, एसिलरेशन को आप तो 3 टाइप में डिफाइन किए
थे। सर ग्राफ से क्या हम पहचान सकते हैं कि वह जीरो होगा, पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा? हाँ बच्चा, ग्राफ से भी तुम पहचान सकता है कि कोई ग्राफ देखो और ये बता दो कि यहाँ पॉजिटिव एक्सीलरेशन है, यानी वैल्यू जो है एक्सीलरेशन का, चाहे 2, 5, 8, 10 प्लस में आएगा कि माइनस में आएगा, वो ग्राफ के द्वारा भी बता सकता है। वैल्यू एग्जैक्ट तो नहीं बता सकता है, बट साइन जरूर बता सकता है। अगर हम कहें डिस्टेंस टाइम ग्राफ हो, अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ हो, अब जो भी वैल्यू रहा हो, क्योंकि वैल्यूज को इसी हिसाब से रहेगा, अब एक समझने के लिए बोलते हैं, ग्राफ इस तरह से बिलोंग करता हो तो इसको बोलेंगे एक्सीलरेशन जीरो। बिकॉज एक्सीलरेशन जीरो होने का रीजन ये था, वेलोसिटी कांस्टेंट था, वेलोसिटी कांस्टेंट था। इसके पहले वाला में टाइप 2, अभी टाइप 3 बता रहे हैं ना, टाइप 2 में बताए थे। तो कब होगा एक्सीलरेशन जीरो? जब कांस्टेंट स्पीड या यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा तो ऑब्जेक्ट, उसको क्या कहेंगे? एक्सीलरेशन जीरो। जब ऐसा सिचुएशन हो, इस हिसाब से ग्राफ इंक्रीज करते हुए जाए, तो इसको बोलेंगे पॉजिटिव एक्सीलरेशन। कब बोलेंगे? जब इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो, यानी आफ्टर सम टाइम इन्फिनाइट डिस्टेंस तय कर ले, तो उसको कहेंगे, क्या कहेंगे? पॉजिटिव एक्सीलरेशन। और जब कुछ डिक्रीजिंग में रहे, कहने का मतलब स्टार्ट करे, फिर टाइम वेरी कर रहा है, इन्फिनाइट टाइम तक हो जाए, बट डिस्टेंस में कोई चेंजिंग ना हो, तब उसको कहेंगे निगेटिव एक्सीलरेशन। और इसको हम लोग रिटार्डेशन भी बोलते हैं। निगेटिव एक्सीलरेशन को क्या बोलते हैं? रिटार्डेशन भी बोलते हैं। यानी कि अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ हो तो एक्सीलरेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए कहेगा सिर्फ एक्सीलरेशन बताओ, कब पॉजिटिव, कब जीरो और कब निगेटिव रहेगा, तो ग्राफ ऐसा सिचुएशन होगा। ठीक है, अब चलो इसके बाद हम लोग एक और ग्राफ देखते हैं। अभी हम लोगों ने देखा डिस्टेंस टाइम ग्राफ, अब देखते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। पहले से देखिए, टाइम ग्राफ में भी वही सिचुएशन सब लेंगे। फर्स्ट केस लेते हैं, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, बट इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ पर। टी जो कि समय के लिए एस से सिंबल के लिए उसका ऐसा यूनिट होता है, और वेलोसिटी को वी से ही सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करते हैं, और ये होता है मीटर पर सेकेंड। ये क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। सेंटर में जीरो, इधर क्या है? टाइम का रिप्रेजेंटेशन है, और इधर क्या है? अब वेलोसिटी बोलो या स्पीड बोलो, वेलोसिटी या स्पीड कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, इस बार वेलोसिटी लिख देते हैं, अगले बार स्पीड लिखो। अब जैसे कि मान के चलो 2, 4, 6, 8, 10, इधर है 3, 6, 9, 12। यानी कि अब ये बात उठता है कि जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगा, तो रेस्ट में होगा तो क्या होगा? अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगा तो वो मोशन में नहीं होगा। मोशन का मतलब क्या? कि चेंज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी वो अपने पोजीशन को चेंज करेगा, तब तो वो मोशन में होगा। अब जब रेस्ट में है तो पोजीशन चेंज नहीं करेगा, यानी कि इसमें मोशन कुछ नहीं होगा। तो हम रिप्रेजेंट करने के लिए जब ऐसा सिचुएशन आए तो टाइम के एक्सिस पर ही ग्राफ को रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, अब ये जो दिख रहा है तुमको, ये ही हो गया तुम्हारा एट रेस्ट। ठीक है, अब इसको लिख सकते हैं v इक्वल टू 0 एंड a इक्वल टू ऑल्सो 0। तो ये हुआ मेरा ग्राफ। जब टाइम एक्सिस के अलोंग जाएगा तब वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगा, और ये जो ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन है किस पर है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ पर है। अब सेकंड देखते हैं, सेकंड देखते हैं, व्हेन ऑब्जेक्ट
is moving, when object is moving, with uniform वेलोसिटी या स्पीड भी लिख सकते हैं। चलो अब देखो, जब ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है तब क्या होगा, ये मैंने पहले भी डिस्कस कर दिया है। यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, कांस्टेंट। कांस्टेंट किसका कांस्टेंट, वेलोसिटी का कांस्टेंट। अब ये देखो, पहले रिप्रेजेंट कर देते हैं। नीचे में क्या है, टाइम, इधर टाइम है, टाइम को रिप्रेजेंट किसमें, ऐसा यूनिट में, सेकेंड में। इधर वेलोसिटी है, इसको किसमें, मीटर पर सेकेंड में। अब रिप्रेजेंट करते हैं, यहां पर करते हैं 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, 20 सेकेंड, 25 सेकेंड, 30 सेकेंड, इस ऑन। अब उसी तरह से इधर भी कर देते हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। अब कहता है कि वेलोसिटी जो है यूनिफॉर्म है, यानी कि कांस्टेंट है। ये जो रिप्रेजेंटेशन है, ये जो रिप्रेजेंटेशन है, किस चीज के लिए रिप्रेजेंटेशन है, वेलोसिटी का या स्पीड का। तो कांस्टेंट होने के लिए किसी एक पॉइंट को पकड़ना होगा, उसी को कांस्टेंट रूप में बढ़ाना होगा, चेंज तो कर नहीं सकते हैं। तो इसके लिए जो मेरा ग्राफ होगा, कोई भी एक ग्राफ को, कोई भी पॉइंट को करते हैं। इसमें देखो क्या हुआ कि आफ्टर, यानी बार बार पॉइंट को चेंज करके मैंने पता किया कि क्या कुछ चेंजिंग हो रहा है। हम आफ्टर 10 सेकेंड जब चेक किए तो देखें कि वेलोसिटी क्या है, 10 पर ही है। आफ्टर 15 सेकेंड जब चेक किए, वेलोसिटी क्या है, 10 ही है। एंड आफ्टर कोई भी सी पॉइंट पर चेक किए, वेलोसिटी क्या है, 10 बार बार आ रहा है। यानी कि वेलोसिटी में चेंजिंग नहीं आ रहा है, वो कांस्टेंट रह रहा है, उसको कहेंगे यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है। और जब कांस्टेंट वेलोसिटी रहता है तो एक्सीलरेशन क्या होता है, 0। जब कांस्टेंट वेलोसिटी रहता है तो एक्सीलरेशन क्या होता है, 0। तो यहां लिखेंगे v इक्वल टू कांस्टेंट एंड a इक्वल टू 0। ये रिप्रेजेंटेशन किसका हुआ, ये रिप्रेजेंटेशन हुआ जब ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी या स्पीड से मूव कर रहा है। ठीक है। और ये किसके बीच में रिप्रेजेंटेशन हुआ, वेलोसिटी एंड टाइम के बीच में। अब देखते हैं, एक बात उठता है मन में, ठीक है, कि अब जब ऑब्जेक्ट जो है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा हो तो क्या होगा। तो देखते हैं, चलो थर्ड पॉइंट मानते हैं उसको। When object is moving, when object is moving with non-uniform velocity, या स्पीड बोलो। अब ये सोचो, जब ऑब्जेक्ट जो है नॉन यूनिफॉर्म में है तब क्या होगा। बट यहां एक चीज लिख सकता है, बट कांस्टेंट एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन जो हो कांस्टेंट हो। क्योंकि जब वेलोसिटी टाइम डिफरेंस ग्राफ रिप्रेजेंट करते हैं तो ऐसा भी हो सकता है कि मोशन में आने पे जब ऑब्जेक्ट जो है मूव कर रहा है नॉन यूनिफॉर्म में है तो वेरिएबल भी हो सकता है एक्सीलरेशन, या कांस्टेंट भी हो सकता है। लेकिन हम फर्स्ट सिचुएशन ऐसा सोचते हैं जिसमें कि एक्सीलरेशन को कांस्टेंट माना जाए। तो सबसे पहले क्या करते हैं, टाइम, नीचे क्या होगा बच्चा, टाइम को रिप्रेजेंट कर लेते हैं इधर, ये हो गया t सेकेंड, ये क्या हो गया मीटर पर सेकेंड किसका, वेलोसिटी का, ये क्या हो गया 0, ये मान लिए 2, 4, 6, 8, 10,
12, इधर 5, 10, 15, 20, 25। अब देखो ये जो मेरा हुआ, क्या निकालना है दिमाग में हमेशा ये रखना है कि कांस्टेंट निकालना है, बाद में हम निकालेंगे अलग अलग वाला, ठीक है। ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया, ये पॉइंट सी हो गया, 3 पॉइंट हो गया। अब ये देखो कि मेरा जो स्पीड है वह वेरिएबल है या कांस्टेंट है। वेरिएबल स्पीड होने के लिए क्या होना चाहिए, हर एक पॉइंट पर जो स्पीड हो या वेलोसिटी वो चेंज होना चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं वी ए क्या निकल रहा है, वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी तो यही है ना, ये जो रिप्रेजेंट किए हैं ये वेलोसिटी ही है। दिस इज वी ए, दिस इज वी बी, दिस इज वी सी, ठीक है। वी ए इज 5 मीटर पर सेकेंड, वी बी इज 10 मीटर पर सेकेंड एंड वी सी इज 15 मीटर पर सेकेंड। यानी कि ये क्या है, वेरिएबल, ये क्या है, वेरिएबल। अब ये बात तो क्लियर हो गया, वेलोसिटी क्या है, वेरिएबल। अब बात उठता है कि एक्सीलरेशन क्या है। एक्सीलरेशन को हमको कांस्टेंट दर्शाना है, कांस्टेंट रिप्रेजेंट करना है। एक्सीलरेशन का जानते हैं, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन। अगर हम निकालना चाहते हैं इस पॉइंट पे, पॉइंट ए बी पे, एक्सीलरेशन बिटवीन पॉइंट ए बी इज वी बी माइनस वी ए। वेलोसिटी में चेंजिंग फाइनल माइनस इनिशियल, अगर इस दोनों पॉइंट के बीच सोचा जाए तो फाइनल यही हुआ ना, वी बी माइनस वी ए। और टाइम टेकन, दिस इज टाइम, टाइम क्या है 2, सपोज T1 मान लेते हैं, दिस इज T1, ठीक है। अब ये देखो वी बी क्या है बच्चा, वी बी है 10, वी ए क्या है 5, तो क्या हो जाएगा टाइम 2, 5/2, ये निकला ना मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखते हैं एक्सीलरेशन पॉइंट BC, एक्सीलरेशन एट पॉइंट BC VC माइनस VB अपॉन टाइम T2, दिस इज टाइम T2। और इसका भी टाइम इंटरवल क्या है बच्चा, 2 है, टाइम इंटरवल 2 एंड C पॉइंट पे वेलोसिटी VC इज 15 एंड VB इज 10, इसका भी क्या निकला 5/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ऊपर नीचे देखो क्या सेम है या डिफरेंट है। जब VAAB इज इक्वल टू ABC देन इट इज कांस्टेंट। यानी क्या निकल गया, एक्सीलरेशन क्या निकला, कांस्टेंट। कह सकते हैं कि ये जो ग्राफ रिप्रेजेंट किया गया है ये किस टाइप का ग्राफ है, कांस्टेंट एक्सीलरेशन वाला ग्राफ है। और ये भी कह सकते हैं नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंड कांस्टेंट एक्सीलरेशन का ग्राफ है। चलो अब ये देखते हैं कि और किस टाइप से, कांस्टेंट में भी मैंने बताया था कि एक्सीलरेशन कितने टाइप का होता है, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। ये किस टाइप का है, ये पॉजिटिव वाला है। अब निगेटिव वाला देखते हैं, इसी ग्राफ को यानी सेम सिचुएशन में निगेटिव रिप्रेजेंटेशन जब करते हैं तब क्या होता होगा। अगर हम ग्राफिकली थोड़ा सा समझे तो ग्राफिकली थोड़ा सा बता देते हैं, इसमें कैसे हम दिखाएंगे कि निगेटिव एक्सीलरेशन को वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। उसे देखने के लिए एक ग्राफ को दिखाते हैं, पॉइंट बाय पॉइंट नहीं समझाएंगे कि कैसे कैसे पॉइंट रखे, बस तुम्हें समझना है कि कैसा कैसा ग्राफ दिया जा सकता है और तुम्हें कैसे ऑब्जेक्टिव में ये पता चलेगा कि ये निगेटिव एक्सीलरेशन हो रहा है या पॉजिटिव हो रहा है। यानी कि इस टाइप के ग्राफ को हम लोग पॉजिटिव एक्सीलरेशन वाला भी कहते हैं। हाँ, अब अगर ऐसा हो, इस टाइप का ग्राफ देखिए, ये है वेलोसिटी, ये हो गया टाइम, इस टाइप के ग्राफ में हम लोग कहेंगे वेरिएबल v इक्वल टू वेरिएबल, वेरिएबल तो है सारा सिचुएशन वही, बट a इज
कांस्टेंट इन नेगेटिव। ठीक है, ऐसा सिचुएशन हो सकता है। कभी कभी अभी जो हम लोग ग्राफ देख रहे हैं, बार बार ग्राफ देख रहे हैं, हर वक्त ओरिजिन से ही स्टार्ट कर रहे हैं, इसके आपके ग्राफ को हर वक्त ओरिजिन से स्टार्ट कर रहे हैं। लेकिन मैंने अभी जस्ट बोला था, कहा था कि ऐसा हो सकता है कि ओरिजिन से ना हो, तो कैसा रहेगा ग्राफ? हो सकता है कि ग्राफ इस तरह से भी दे दे। इसका मतलब हो गया कि ये ओरिजिन से नहीं स्टार्ट होगा। सपोज ये 4 है, ये 8 पे। ठीक है, ये वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में है, ये टाइम सेकंड में है। ठीक है, ये सब कुछ वही है। v इज वेरिएबल, a इज कांस्टेंट एंड पॉजिटिव। ठीक है, क्योंकि ये 0 से स्टार्ट नहीं हो रहा है। ठीक है, इसे लिख लो। अब एक दो और वेलोसिटी टाइम का देख लेते हैं ग्राफ। तो अभी मैंने देखा कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के कारण कैसा ग्राफ रिप्रेजेंट होता है, जिसमें कि एक्सीलरेशन कांस्टेंट था। अब उसी चीज को नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन में ही व्हेन ऑब्जेक्ट is moving with variable या नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन वेरिएबल एक्सीलरेशन में हम देखते हैं। इन वेरिएबल एक्सीलरेशन कहने का मतलब कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ नॉन यूनिफॉर्म मोशन, कंडीशन क्या है? वेरिएबल एक्सीलरेशन। अब ये देखो कि जब इस तरह का रिप्रेजेंटेशन हो, ये हो गया मेरा टाइम सेकेंड, ये हो गया मेरा वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड, अब ये हो गया मेरा सेंटर, ये वेलोसिटी है, ये सपोज 2 4 6 8 10 12 6 12 18 24 30 36। अब जो ग्राफ रिप्रेजेंट किया जाएगा, अभी हम लोग एक नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन वाला, वेरिएबल एक्सीलरेशन वाला एक ग्राफ को देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, किस पॉइंट को लेते हैं, कुछ पॉइंट्स को हम लोग फाइंड करते हैं कि देखते हैं कि क्या सिचुएशन क्रिएट हो रहा है। ठीक है, इस पॉइंट को ए माने, इस पॉइंट को बी माने, इस पॉइंट को सी माने, सी इसको मान लेते हैं, डी यहां पे मान लेते हैं। अब इसके हिसाब से सोचो, सपोज ये 2 है, ये 9 है, बीच में है, ये 9 है। तो अब ये सोचो कि हमारा जो वेलोसिटी होगा क्या क्या होगा, वी ए क्या होगा, क्योंकि ये वेलोसिटी का ही ग्राफ है, तो वेलोसिटी तो यही हो जाएगा, ये हो जाएगा वी ए, ये जो है वी बी, ये हो जाएगा वी सी, एंड ये हो जाएगा वी डी। तो वी ए इज 2 मीटर पर सेकेंड, वी बी इज 6 मीटर पर सेकेंड, वी सी इज 9 मीटर पर सेकेंड, एंड वी डी क्या है? 12 मीटर पर सेकेंड। ये बात तो पता चला कि वेलोसिटी क्या है? डिफरेंट है। वेलोसिटी क्या है? डिफरेंट है। यानी वेलोसिटी के बारे में क्या लिख सकते हैं? वेलोसिटी क्या है? वेरिएबल है, यानी नॉन यूनिफॉर्म है। ठीक है, अब बात उठ रहा है एक्सीलरेशन का। एक्सीलरेशन निकल सकता है क्योंकि हर एक का
वैल्यू चेंज है, वेलोसिटी जब चेंज होता है तभी तो एक्सीलरेशन निकालते हैं। चलो एक्सीलरेशन निकालते हैं बिटवीन पॉइंट ए बी। एक्सीलरेशन ए बी के बीच क्या एक्सीलरेशन होगा सोचो, b माइनस ए 6 माइनस 2 अपॉन इसके बीच टाइम इंटरवल क्या है 2 का, क्या होगा 6 माइनस 2 इज 4/2 मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। अब देखो एक्सीलरेशन BC क्या होगा, BC एक्सीलरेशन बिटवीन BC। अब देखो C पॉइंट पे क्या है वेलोसिटी 9, C पॉइंट पे 9 एंड B पॉइंट पे 6/2, क्या हो गया 3/2। हमें आगे निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर एक्सीलरेशन कांस्टेंट होता तो सभी सेम आता, तब आगे सोचते। यहीं पे डिफरेंट निकल गया। जब ये डिफरेंट है तो लिख सकते हैं AB इज नॉट इक्वल टू ABC। इससे पता चल गया एक्सीलरेशन क्या है वेरिएबल, ये भी क्या है वेरिएबल यानी नॉन यूनिफॉर्म है। अब बात ये होता है ये नॉन यूनिफॉर्म है, ये इंक्रीजिंग एक्सीलरेशन है या डिक्रीजिंग एक्सीलरेशन है। तो जब कर्व ऊपर की ओर हो यानी कि डिस्टेंस में बहुत ज्यादा चेंजिंग आए, यानी वेलोसिटी में बहुत ज्यादा चेंजिंग आए और टाइम कम बीत रहा हो, यानी टाइम से ग्राफ दूर होता जाए, तो उसे हम समझेंगे इंक्रीजिंग एक्सीलरेशन। ठीक है, और कहेंगे सर कब होगा जो डिक्रीजिंग एक्सीलरेशन कहलाएगा। डिक्रीजिंग का मतलब कह सकते हैं निगेटिव में जा रहा है, रिटार्डेशन हो रहा है। तो वैसे सिचुएशन के लिए ये वेलोसिटी का ग्राफ है, उतना डीपली इसमें भी नहीं दिखाएंगे, बस एग्जांपल्स के थ्रू समझा रहे हैं। ये टाइम है, अगर इस हिसाब से ग्राफ दिखे डिक्रीज करते हुए तो भी तो वही होगा वेरिएबल, भी क्या होगा वेरिएबल एंड ए इज आल्सो वेरिएबल बट इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। यानी रिटार्डेशन, क्या कहलाएगा रिटार्डेशन। अब ये तो मेरा प्रॉपर ग्राफ हुआ। अगले क्लास में जब हम लोग डिस्कशन करेंगे सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल करेंगे, जो आज से पहले जो भी 2-3 क्लास में हुआ है, चाहे एक्सेलरेशन का हो या सारे न्यूमेरिकल्स को एक बार देखेंगे। ठीक है, तो पहले ये एक बार अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझ लो, ग्राफ का कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर एक बार में समझ में नहीं आ रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं ये हायर लेवल के लिए भी मैं बात कर रहा हूं, 11th-12th को लेकर भी या कॉम्पिटिटिव व्यू से भी ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए ध्यान से अगर एक बार में नहीं समझ में आ रहा है तो 2 या 3 बार कम से कम देखो, अच्छे से वीडियो को देखो, थोड़ा शांति से वीडियो को देखो, समझ में आएगा। फिर भी अगर नहीं आए तो कमेंट में या मेरे पर्सनल नंबर पे पूछ सकते हो, मैं फिर से कोशिश करूंगा तुम्हें बताने के लिए। थैंक्स, अगले क्लास में फिर मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।